तो बैक अगेन, हेलो टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी देर बाद आई है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट्स और डीएम्स किए थे कि प्री क्लियरेंस कैसे होगी, आपने दुबई प्री क्लियरेंस कैसे की थी, आपने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को क्या आंसर किए थे, उसने आपसे पूछा गया था बेसिकली आपके वीज़ा टाइप के अंदर क्या क्वेश्चंस हुए थे, मेरी वीज़ा टाइप में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनका वीज़ा लग चुका है या जिनका वीज़ा लगने वाला है या जो इस प्रोसेस की लाइन में लगे हुए हैं, जो यूएस आना चाह रहे हैं। भाई सीधी बात है, बहुत चाह होता है। मैं कहता हूँ बंदा छलांगे मार रहा होता है, यूएस जाना है, मैंने यूएस जाना है। बहुत लोग समझाते हैं, वीडियोस भी देखते हैं लोगों की कि भाई यूएस आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, ये है वो है। नहीं जी भाई, नहीं, हमने सुनना ही नहीं है। हमने तो जाना है यूएस, हमने तो उस झंडे के पास जाना है, टाइम स्क्वायर जाना है, हमने जाके डालनी है तस्वीरें, फ्लेक्स करना है भाई, फ्लेक्स। घर जाना है मुझे। जब यहाँ पे आते हो ना, फिर वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो देखी नहीं जाती आपसे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इनिशियली अपने इस वर्ड के साथ। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जनाब आला मैं आपको बताने लगा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सपीरियंस कि मेरे साथ उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। यूएस ऑफिसर ने, जो इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने क्या क्वेश्चन पूछे थे। हर किसी का वीज़ा सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर किसी की वीज़ा टाइप डिफरेंट होती है। नाक मेरी रेड हो रही है, बहुत ठंडा है, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह के। इवन तो हुडी पहनी हुई है, गर्मियाँ चल रही हैं, बट यहाँ पे मौसम का समझ नहीं आती भाई। यहाँ पे जो मुझे किसी एक सियाने बंदे ने कहा था, यूएस के अंदर 3W पे यकीन नहीं करना। मैंने पूछा था कौन कौन सा, कहता है पहला W वर्क, यानी कि आपको कभी भी ठुड्डा मार के निकाल सकते हैं कि भाई चल भाई फारिग हो। दूसरा उसने बताया था कि वेदर कहता है कभी भी आपको शक नहीं होगा, आप घर से निकलोगे गूगल कुछ और बता रहा होगा, बारिश पड़ जाएगी, धूप निकल आएगी, कहता वेदर भी आपका कभी शक नहीं होगा। तीसरा W जो है सबसे मजे का, जिसके शौक में काफ़ी लोंडे आते हैं, वुमेन। ठीक है, तो वुमेन के ऊपर यहाँ पे मैं वो रील लगाऊंगा, वो वाली वुमेन। तो वुमेन भी वो कहते हैं कि किसी की शक नहीं होती भाई, चलते चलते आपके साथ एकदम साइड मार जाती है। तो आई डोंट नो कि ये यूएस का ही हाल है सिर्फ, या फिर बाकी सबका भी यहाँ पे है, यानी कि बाकी कंट्रीज़ का भी। अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनिशियली इस वर्ड के साथ। अगेन कुछ लोगों को ये वर्ड नहीं पसंद, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब मैं यहाँ से गया था, लाहौर से फ़्लाइट थी मेरी अबू धाबी की। अबू धाबी के अंदर आपकी यूएस प्री क्लियरेंस हो जाती है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बंदा बता रहा था कि भाई आप अगर इस टाइम पे जाते हो तो आपकी प्री क्लियरेंस नहीं होगी, अगर आप इस टाइम पे जाते हो, पता नहीं 11 बजे के बाद जाते हो, तो ऑफिसर्स हो जाते हैं। आई वाज लाइक बुलशिट यार, ये क्या बकवास कर रहा है। मे बी उसके टाइम में होता होगा, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको असल स्टोरी बताऊँगा। अब हुआ क्या, जब इलामा इकबाल एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेने के बाद अरे कहना क्या चाहते हो? अबू धाबी में स्टे था तकरीबन 3.5 घंटे का। तो मोस्ट ऑफ द फ़्लाइट्स इत्तेहाद की जो हैं वो उधर से ही होके जाती हैं। जो फ़्लाइट चेंज होती है आपकी, जो प्लेन चेंज होता है वो अबू धाबी से होता है। तो अबू धाबी से जब एक बड़े से जहाज़ में बैठते हो ना, उसमें बैठने का मज़ा आता है। ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, आप लोगों का पता नहीं भाई। अगेन अच्छा, जब दुबई एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ पे उतर के भाई आप पहले दुनिया जहान के मखलूक देखते हो, यानी कि हर किस्म के लोग देखते हो, वहाँ पे मज़े लेते हो 2 घंटा। फिर आपके जब आप टर्मिनल 40 था, आई थिंक टर्मिनल 40 पे जाते हो। टर्मिनल 40 पे जाना होता है, वहाँ पे होता है यूएस का ऊपर साइन बोर्ड लगा होता है काफ़ी आगे जाके। जब आप उधर से एंटर होगे ना, आपका जब प्लेन आपको उतार देगा, आपने काफ़ी चलना है। उसके बाद आप क्या आते हो टर्मिनल 40 पे। टर्मिनल 40 पे आके आपको यूएस के वो नज़र आते हैं, यूएस प्री क्लियरेंस दिस वे। तो चलना तो पड़ता नहीं है, वो लगी होती है रोलिंग, क्या कहते हैं उसे यार, ले जाती है आपको आगे, पता नहीं क्या कहते हैं उसे। तो उसके ऊपर जाते आप पूरा माल मूल घूमते हो। फिर आखिरी जो 1.5-2 घंटे होते हैं ना, वहाँ पे आपकी भाई वो होता है ना, दिल धक धक करता है। क्यों करता है? जब यूएस प्री क्लियरेंस ऑफिसर के सामने शक्ल देखते हो ना आप, और एक लंबी सी लाइन लगती है, आपका सामान रखाते हैं वहाँ पे, जो भी आपका हैंड कैरी होता है। उसमें एंटर होने से पहले आपको आपके शूज़ वगैरह सब कुछ उतार के आपकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं कि आपके पास कुछ है तो नहीं, कोई लिक्विड वगैरह तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। अगर है तो वो उधर ही फेंक देते हैं, कोई लेके जाने नहीं देते। हाँ, मेरे बैग में था 100 ml से कम लिक्विड, वो बैग के अंदर था, तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने उस पर कुछ कहा और ना मुझे मना किया। बट एक पानी की बोतल थी जो कि बैग के आउटसाइड, मतलब बाहर वाले जो होता नहीं है, जहाँ पे पानी की बोतल पड़ी होती है, वहाँ पे पड़ी थी, वो उसकी नज़र में थी। उसने कहा इसको फेंक दो। शूज़ उतारे, सारी स्कैन किया। उसके बाद चार्जर्स वगैरह का भी इशू था कि ये इतने वॉट का चार्जर नहीं लेके जा सकते, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा सामान के ऊपर।
अब जब मैं वहाँ पे गया उसके बाद दुबई एयरपोर्ट के ऊपर से गुजर के जब मैं यूएस क्लियरेंस रूम के अंदर बैठा, रूम के अंदर बिठा के उन्होंने तकरीबन 20-25-30 मिनट बिठाते हैं फ़्लाइट से मेरे ख्याल 1 घंटा पहले से वो क्लियरेंस शुरू कर देते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो रूम में बैठे होते हैं। फिर बोलते हैं कि टिकट नंबर दिस टू दिस आ जाएँ, ये बंदे आ जाएँ, ये आ जाएँ। फिर बारी बारी भैया आपकी एक लेदर रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके सामने 4 काउंटर्स लगे होते हैं, जैसे बैंक में नहीं लगे होते वैसे 4 काउंटर्स लगे होते हैं। बाहर हो रही थी ठंड बहुत ज़्यादा, मेरी नाक रेड हुई पड़ी है और मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई नाक जमी हुई है या पता नहीं लगी भी हुई है, हाथ के नहीं लगी हुई और हाथ भी मेरे फुल ठंडे हुए पड़े हैं। मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ और वहाँ जाके नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट है वो कंटिन्यू करते हैं। भाई ठंड थी, अभी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आवाज़ भी इधर क्लियर होगी, बाहर आवाज़ भी नहीं क्लियर थी। अच्छा, तो जब आप उन 4 काउंटर्स के सामने जाते हैं जिस तरह बैंक में बने होते हैं, उन 4 काउंटर्स के सामने एक एक वीज़ा ऑफिसर खड़ा होता है, ठीक है। अब वहाँ पे एक और ऑफिसर खड़ा होता है जो आपकी लाइन के साथ, जो आपकी क्यू लाइन होती है ना, वहाँ पे खड़ा होता है आपके साथ, जो आपको हेल्प करता है कि भाई हाँ आप इस काउंटर पे जाओ, आप इस काउंटर पे जाओ, आप इस पे जाओ, ठीक है। रैंडमली वो भेज देते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि आप इस ऑफिसर को देख रहे हो यार ये ऑफिसर बड़ा अच्छा है, मुझे इसके पास जाना चाहिए या मैं इसके पास चला जाऊँगा, मेरी ये लाइन बन रही नहीं, ऐसा नहीं होता। रैंडमली उन्होंने उठाना है, रैंडमली उठा के उन्होंने भेज देना है। ऑफिसर ने आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, जो मेन चीज़ है यहाँ पे, मेन चीज़ यही है, उसने पूछना है कि भाई कब, कहाँ, कैसे और वापसी कब। ये 4 क्वेश्चंस बहुत मेजर हैं जो कि उसने पूछने ही पूछने हैं। इसके अलावा आपकी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर आपसे उसके लिहाज से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबका वीज़ा सिनेरियो डिफरेंट होता है, किसी का विजिट होता है, किसी का स्टूडेंट होता है, किसी का EB1 होता है, किसी का कोई और होता है। तो हर वीज़ा टाइप के ऊपर आपसे उस लिहाज से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर कैसे करना है, आपने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाके लिखना है कि भाई मेरी ये वीज़ा कैटेगरी है, what questions can be ahead for me from the immigration officer, ठीक है। इस तरह की आपको YouTube वीडियोस मिलेंगी। YouTube वीडियोस के ऊपर हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ बट मैं ये कहूँगा कि YouTube वीडियोस के ऊपर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस निकाल लो। बट स्टिल मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा कुछ क्वेश्चंस डालने की, वो क्वेश्चंस वहाँ से उठा के उसका आंसर तैयार करना। अब मेरे केस में अगर जो उसने मेरे से चीज़ें पूछी थी, मुझे हालांकि नहीं समझ आती है क्योंकि वो एक शीशे के वो ऐसे लगा होता है ना, फ्रेम सा, बट उसके अंदर से भी आवाज़ कभी कभी नहीं क्लियर आती। तो मेक श्योर करना है कि भाई आपने कान लगा के उसकी आवाज़ को अच्छे से सुनना है, उसका क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, समझना है। फजूल बोलना नहीं है, फजूल मतलब ऐसे नहीं है कि वो कुछ पूछ रहा है आपसे तो आप आगे से भाई मैं बहुत इंग्लिश में फर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो मैं रट्टा रट्टा सुनाई जाऊँ, मैंने ये याद किया। नहीं, जितना पूछा है उतना ही जवाब दो और टू द पॉइंट जवाब दो, ठीक है। अगर वो कुछ पूछता है, कोई इंटरेस्ट शो करता है, हाँ, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करना कि आपसे वो पूछे कि भाई वाई यू आर कमिंग टू US, ठीक है, आपको जस्ट विजिट, नो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करना। आपने अगर विजिट का पूछता है तो आपने उसको बताना कि यार मैं US के अंदर ये जगह है, यहाँ पे जाना चाहता हूँ, इस वजह से जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा लेंथी कर देना। सेम गोज विद कोई भी और क्वेश्चन होगा उसके अंदर भी आपने यही करना है। बिल्कुल मुख्तसर भी नहीं करना, लाइक 1 to 2 वर्ड्स का आंसर नहीं देना, एक लाइन का मिनिमम, एक लाइन, एक लेंथी लाइन जो होती है वो आंसर देना, जिससे उसका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और एडिशनली आप कोई अपनी चीज़ लगा सकें कि भाई हाँ मैं इधर जा रहा था, इस वजह से जा रहा था, इस वजह से मेरा ये काम है। हर किसी की अगेन एंड अगेन यही बात बताऊंगा, हर किसी की वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट होती है। आपको अपनी वीज़ा कैटेगरी के मुताबिक प्रिपेयर करना है अपना टेस्ट, अपना इंटरव्यू। जब आप उस 4 लाइंस के सामने जाते हो ना भाई, आपका दिल फुल धक धक कर रहा होता है। मैं क्या बताऊँ भाई, ऐसे मतलब कि भाई कुछ हो जाना, कुछ हो जाना। वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने रिलैक्स रहना है। पानी की बोतल ट्राई करो कि पानी पीछे से ना, जहाँ पे आपकी क्लीयरेंस होती है वहाँ पे पानी पी के अंदर आना है। पानी पी के जब अंदर आओगे तो आपका वो जो गला खुश्क होता है वो नहीं होगा और आप ऐसे ना थत्थे नहीं होगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप फोकस करोगे, विश यू गाइज गुड लक। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं अपना इंस्टा भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यू कैन स्टिल DM मी और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि जितनी हेल्प हो सके मैं कर सकूँगा अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा कैटेगरी। अगेन अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा कैटेगरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिखाएंगे बाकी जो US आने के बाद के हालात हैं, वो भी कुछ सैड रियलिटीज़ भी बताऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन लास्ट में दबा दो ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।